नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नेचर क्लब से। हम लोग हैं भूल भुलिया गांव में। ये कटरा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और गोंडा से बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पर ये एक गौ आश्रय केंद्र है। यहाँ पर करीब 30-40 जानवर हैं और उत्तर प्रदेश में जितने भी गौ आश्रय केंद्र हैं वहाँ पर सरकार एक जानवर का एक दिन का 30 रुपये दे रही है। वो भी पूरे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, हालांकि वो अलग मुद्दा है, पर फिर भी उस छोटे से राशि में जानवरों का पेट नहीं भरा जा सकता है। और पेट नहीं भरा जा रहा है, पोषण तो बहुत दूर की बात है। तो अधिकांश जगह पर उनको खाने के नाम पर सिर्फ भूसा दिया जाता है। केवल भूसा खाकर कोई जानवर, कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि ज़रूरी विटामिन, ज़रूरी मिनरल्स जो हैं वो इसमें नहीं होते हैं। और इस कारण से जितने भी जानवर गौ आश्रय केंद्र में आते हैं, किसी भी गौ आश्रय केंद्र में, वो कई सारी डिफिशियंसीज का शिकार होते हैं। मिनरल्स की, विटामिन की डिफिशियंसीज होती हैं और कुछ ही दिनों में वो जानवर किसी बीमारी का, कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं। कोई बहुत विशेष ध्यान उन पर दिया नहीं जाता है। और इस तरीके से अधिकांश जानवर जो गौ आश्रय केंद्रों में रहते हैं वो ऐसी ही डिफिशियंसीज का शिकार होकर, कमज़ोर होकर मरते रहते हैं एक एक करके। कारण क्या है? जो छुट्टा जानवर की समस्या आई वो एक राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समस्या है। एक गाय का, एक भैंस का उसके जीवन काल में जबरदस्ती 7 से 10 बच्चा उसके हिस्से के दूध की लालच में हम पैदा करवा देते हैं। उसमें से आधे नर होते हैं। किसी की औकात नहीं कि एक गाय से पैदा कराए गए सभी 7 से 10 बच्चों को रख के वो खिला ले। तो नतीजा ये होता है कि सारी बूढ़ी भैंसें, उनके सारे नर पड़वे कसाई को बेचे जाते हैं। गायों के जो बछड़े हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और चूंकि गाय कोई सेवा करने के लिए नहीं रखता है, सिर्फ दूध की लालच में रखता है, इसलिए बूढ़ी होने पर गाय भी छोड़ दी जाती हैं। दिन में भी लोग जानवर छोड़ देते हैं कि वो कुछ खा के आएंगे, शाम को हम दूध निकाल लेंगे। और इन तमाम तरीके से जानवरों की संख्या बढ़ती है और फिर लोग सरकार को दोष देते हैं उसके लिए। सरकार ने भी हालांकि किया कि उसने गौ तस्करी पर थोड़ी सी लगाम लगाई, तो उस कारण से जब जानवर कसाई के पास नहीं जा रहे हैं तो वो और ज़्यादा दिख रहे हैं। और फिर ऐसे गौ आश्रय केंद्रों में उन जानवरों को रखा जाने लगा और जैसे कत्लखानों में वो मरते हैं वैसे यहाँ पर भी मरते हैं। वहाँ पर उन्हें ज़बरदस्ती मारा जाता है, यहाँ पर वो संसाधनों के अभाव में मर जाते हैं। लेकिन कारण इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम सारे लोग हैं। वो सारे लोग जो दूध और दूध से बनी चीज़ों की मांग करते हैं, उसी दूध की लालच में इन जानवरों की ये दुर्दशा है। तो पहले तो व्यक्तिगत तौर पर दूध और दूध से बनी चीज़ों की मांग बंद कीजिए ताकि यह समस्या आपके माध्यम से बढ़ाई ना जाए। दूसरा, ऐसे जो तमाम गौ आश्रय केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर जानवर हैं, सड़कों पर जानवर हैं, आप जिम्मेदारी लीजिए, आप आइए। सरकार का ठेका नहीं है ये किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। आप आइए उनके लिए। आज हम यहाँ पर आए हैं, हम कुछ पशु आहार, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लेकर आए हैं। 2 जानवर थे जो बैठे थे, उठ नहीं पा रहे, एक बछड़ा है, एक गाय है, हमने उनको दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। अनाप शनाप में बहुत सारे पैसे लोग इधर उधर खर्च कर देते हैं। थोड़ा सा व्यवस्था कीजिए, आइए और कुछ पशु आहार, चोकर, भूसी, सप्लीमेंट वगैरह लेकर आइए। जानवरों के साथ 2-4 घंटे बिताइए, उनको दीजिए, खिलाइए। कुछ जानवरों का भला इस तरीके से हो पाएगा। और इसके अलावा आवाज़ उठाइए, दूसरों को जागरूक कीजिए। तो आप सभी लोगों से फिर से निवेदन है कि कृपया इग्नोर मत कीजिए। जो इनकी हालत है, अगर किसी इंसान की वो हालत हो जाए तो हर कोई कहेगा अरे कितना बुरा हो गया, हर कोई पहुंच जाएगा उसके पास कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन इन जानवरों को पूछने वाला कोई नहीं है। ये अपना दर्द भी किसी से बयान नहीं कर पा रहा है। तो कृपया आंख बंद मत कीजिए, कान बंद मत कीजिए। आसपास की गौ आश्रय केंद्रों का चक्कर हफ्ते में एक बार लगा लिया कीजिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें, हरा चारा, पशु आहार, चोकर, भूसी, सप्लीमेंट, आप इतने मोहताज नहीं हैं, आप ला सकते हैं। आप दूसरों से मिलके, कई लोग मिलके इकट्ठा करके ला सकते हैं।
लाइए, खिलाइए, मदद कीजिए। बस यही निवेदन है आप लोगों से। धन्यवाद।